अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने हरा प्याज काट के रखा है पकोड़ों के लिए और पकोड़ों का मसाला भी साथ में मैं बना कर रख चुकी हूँ। और आज खाने में क्या बन रहा है? खाने बन रहे गाइस गोश्त और टिंडे। तो यहाँ गोश्त जो है वो मैंने यखनी वाला गोश्त जो है वो तैयार किया है, क्योंकि यखनी जो है वो फिर बच्चे भी पी लेते हैं आयान के लिए, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो उसको इस चीज़ की नीड भी है। और यहाँ मैंने काट के रखे हैं टिंडे। टिंडे नहीं है, सॉरी, ये है चपनी। लाइक टिंडे जैसे ही होते हैं, क्योंकि टिंडों का जब सीज़न नहीं होता है तो ये चटनी आती है, और जब चटनी का सीज़न नहीं होता तो टिंडे आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं तैयार करूँ पकौड़ों का मसाला। और पकौड़ों का मसाला जो है गाइस वो मैं पूरे 1 वीक का यूज़ नहीं, सॉरी, 1 वीक का बना कर रख लेती हूँ। जिसमें होती है पालक, हरा प्याज, धनिया, पुदीना, आलू और बंद गोभी। तो इससे मुझे ये भी होता है कि थोड़ी-सी बचत हो जाती है। थोड़ा-सा बस मुझे ये चाहिए होता है और बेसन में इसको मैं ऐड करती हूँ, तो प्याज़ के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। हाँ, इसमें मैं प्याज़ ऐड नहीं करती, वो फिर पानी छोड़ देगी। तो गाइस चल रहे हैं रमज़ान माशाल्लाह, और सबका ही घर में रोज़ा होता है। तो इसी तरह के आपको व्लॉग्स मिलेंगे माशाल्लाह से सहरी के, जिनमें कुछ सहरी हम बाहर भी करने जाएँगे, और कुछ मिलेंगे आपको इफ्तारी के। अफ्तारी में क्या-क्या मेन्यू है बच्चों की पसंद का, जो पहले भी आपके साथ शेयर किया, और आज बन रहा है क्रीमी पास्ता। क्रीमी पास्ता में मैंने ये हाफ़ पैकेट लिया है। हाफ़ पैकेट जो है ना वो पहले ही हम लोगों ने यूज़ कर लिया था। तो ये छोटा-सा पास्ता है, छोटे-छोटे साइज़ का मीन्स। और अब मैं इसको बॉयल करने रखूँगी। इसके बाद जो है आज शाम में हम लोगों ने जाना है शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के व्लॉग्स आप देखिएगा, आपको शॉपिंग के व्लॉग्स भी साथ-साथ मिलेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे किचन भी नीट किया है, क्योंकि जब अफ्तारी के लिए बंदा खड़ा हो ना, तो किचन सबसे पहले नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि फिर काम जो है वो समझ में आए, वरना इतना खलारा हो जाता है। एक तो हमारा किचन इतना छोटा-सा है, तो फिर समझ नहीं आती। यहाँ सालन बनकर हो चुका है तैयार, और मैंने गरम तवे पे ही उसको रख दिया था ताकि वो गरमा-गरम रहे। हस्बैंड जो है अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना खाते हैं, फ़ौरन बाद, चाहे जितने भी लवाज़मात हों अफ्तारी में, लेकिन उनको खाना जो है वो मस्ट चाहिए। हम लोग नहीं खाते, हम लोग इशा के बाद खा लिया, 12 बजे खा लिया, इस तरह से। तो क्रीमी पास्ता बनाने के लिए यहाँ मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो भी आप देखिएगा कि क्या-क्या मैं इसमें फ्रूट ऐड करूँगी। जो टिन में लेकर आई थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था, ग्रॉसरी में लेकर आई थी मैं फ्रूट कॉकटेल। तो ये जो टिन मुझसे खुल नहीं रहा था, तो हस्बैंड से फिर मैंने इसको खुलवाया कि ये तो खुल ही नहीं रहा। इसका जो सिरप था, जब मैं खोल रही थी तो वो निकल कर बाहर आ रहा था। ऑल पर क्रीम मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ, क्रीम मिल्क नहीं, सॉरी, ऑल पर क्रीम। यस, और एक ये क्रीम जो थी ये इनफ नहीं थी, मुझे 2 क्रीम्स लेनी चाहिए थी। तो 2 क्रीम की मैंने की बचत, और फिर इसमें मैंने ऐड किया था दूध भी और मेयोनीज़। फ्रूट कॉकटेल में से जो मैं ये फ्रूट निकाल रही थी गाइज़, ये पूरे रमज़ान ही हमारे यहाँ यूज़ होना था। मतलब हमेशा इसी तरह होता है कि एक टिन आता है ना, तो वो पूरे रमज़ान ही चलता है। वीक में एक ही दफ़ा कुछ इस तरह की मैं डिश बनाती हूँ, और ये था इसका सिरप। वैसे तो इसमें सारे ही फ्रूट होते हैं, लेकिन इस बार ये टिन मुझे नहीं अच्छा लगा था बिल्कुल भी। पता नहीं क्या-क्या था इसमें, अंगूर तो थे ही नहीं इसमें, जबकि अंगूर अगर इसमें डले ना, पास्ता जो क्रीमी पास्ता बनता है उसका फ्लेवर फिर बहुत अच्छा आता है। तो अंगूर जो थे वो इस वक्त मार्केट में भी नहीं आए हुए थे, सीज़न ही नहीं था। मैंने हस्बैंड से पूछा था, कह रहे थे नहीं है। स्ट्रॉबेरी वगैरह इसमें डलती नहीं है। स्ट्रॉबेरी आई हुई थी, लेकिन इतनी इतनी खट्टी स्ट्रॉबेरी आई हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्रीमी पास्ता में नहीं डलती हैं। जो डलती हैं वो थी नहीं इस वक्त अवेलेबल। बनानास थे, बनानास मैंने इसमें डाले थे। बनाना का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर अब अम्मी पकोड़ों की भी तैयारी कर रही थी। साथ ही पकोड़े जो है ना वो अम्मी ही बनाती हैं घर में। मैंने सालन बना लिया था, अम्मी पकोड़े बना रही थी। उसके बाद क्रीमी पास्ता, साथ ही साथ रोल और समोसे वो बनेंगे, वो फ्राई होंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया बनाना का पूरा 1 कप भर के। उसके बाद पास्ता डाल दिया, और फिर जब ये मुझे लगा कि अब तो बाउल में बिल्कुल भी जगह बाकी नहीं रही है, मैंने एक छोटा बाउल ले लिया था। माशाल्लाह से काफ़ी सारा बनकर तैयार हो चुका था। तो यहाँ आखिर में मैंने डाला है दूध, ताकि ये थोड़ा-सा ना पतला लगे। वो क्रीमी पास्ता हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, और वो हैं ये डेट्स। मैं इसमें वैसे ये जाती नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये इसको मैं 2-2 इसके पीस करके ये भी मैं इसमें लगाऊंगी। फिर इसका जो फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है, वो डबल हो जाएगा, और बहुत ही क्योंकि ये जो डेट्स है ना, खजूरें, ये बहुत सॉफ्ट हैं।
तो इसके इस तरह से मैं 2 पीस करके इसमें ये भी ऐड करूँगी। तो आज जो है गाइस लगना है बाज़ार का भी एक चक्कर, क्योंकि मुझे बुरहान सबसे पहले मुझे बुरहान और अयान के कपड़े लेने हैं। फिर उनसे जब मैं फ़्री हो जाऊँगी तो फिर तहरीन के, फिर मेरे और अम्मी के। लास्ट में जो है वो जूते वगैरह जो रह जाएंगे उसकी शॉपिंग होगी, या फिर तहरीन की ज्वेलरी का होता है ज़्यादा, मैचिंग की ज्वेलरी उसने ख़रीदनी होती है। जिस तरह का ड्रेस वेयर अप करेगी, जिस तरह का आउटफिट होगा उसका, इसी तरह की ज्वेलरी और पर्स वगैरह। बुरहान जो है यहाँ कमरे में सो गया था याद करते करते अपना सबक। बच्चे जो है, मैं पहले भी आपको व्लॉग में बताया था कि रमज़ानों में मैं उनको घर में ही ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। इतनी ज़्यादा टफ़ रूटीन में जो है फिर छोड़ने जाना, लेने जाना, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलें इस बार घर में ही ना पढ़ाते हैं। क्या वो चोट लग गई? चलो अयान को लग गई? बस लगी है। और अब हो रहा था अफ्तारी का टाइम। बच्चे जो है अपने बाबा के साथ और नानों के साथ मिलकर लगा रहे थे दस्तरखान। दस्तरखान जो है हमारे घर में अफ्तारी से ना कोई 10 से 15 मिनट पहले ही लगता है, क्योंकि सब मिलकर बैठ के दुआ करते हैं। और बुरहान जो है वो दुआ करवाता है, वो रोज़ा खुलवाता है, अफ्तारी की दुआ बुरहान करवाता है। तो मेरी ड्यूटी जो है वो सिर्फ़ यहीं तक होती है, दस्तरखान लगाना, दस्तरखान उठाना, सारी चीज़ें जो है वो डिश आउट करना। ये फिर जो है वो ये सब मिल के कर लेते हैं। शॉपिंग के लिए जो है वो एक पॉइंट मैंने देखा था। वैसे तो मैं इचरे बाज़ार ही जाती हूँ, लेकिन बच्चों की जो वैरायटी है वो मुझे ज़्यादा, लास्ट ईयर भी मैं गई थी, वो था इकबाल टाउन, करीम ब्लॉक। वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे बच्चों की जो है ना वैरायटी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी। लास्ट ईयर का भी आप अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे, वहाँ से मैंने बुरहान और अयान के जो लिए थे आउटफिट वो बहुत अच्छे मिल गए थे। तो इसीलिए हमारा प्लान था कि अफ्तारी के 1 घंटे के बाद जो है, क्योंकि बिल्कुल अफ्तारी के बाद निकलना तो हिम्मत ही नहीं होती है ना। अफ्तारी के 1 घंटे तक जो है वो रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। ये हमारे घर में ना जामी शीरी कोई भी नहीं पीता, ना रूह अफ़ज़ा। तो इसीलिए आपको व्लॉग में या तो टैंग नज़र आएगा, या फिर जूस नज़र आएगा, या फिर हस्बैंड कह रहे थे काफ़ी दिन से कि दूध सोडा बनाओ, दूध सोडा बनाओ, तो वो या तो फिर मैं बनाऊँगी 1-2 दिन में। दुआ हो चुकी, दुआ जो है वो शान ने करवाई थी, और यहाँ सब कर रहे थे अफ्तारी। अफ्तारी के बाद ढेर सारे बर्तनों का जो है ठेका वो मैंने ही लिया हुआ है, मैं ही धोती हूँ। ऐसे करके आपने ऐसे भी नहीं होना, ऐसे करके आपने ऐसे होना है, और ऐसे बिहार में जाना है आपने, उसके बाद फिर सजदे में जाना है। अब पहले 3 मुकल्लत मत पढ़नी है। ये करता हूँ, नियत करता हूँ 3 रकात नमाज पढ़, बस खाना खा भी तो बस तल ताकि मैं मेरा काफी के तरफ अल्लाह अकबर। सना आपको आती है पढ़ना। अफ्तारी से फ़ारिग होकर बर्तनों को अच्छे से नीट क्लीन करके, किचन को क्लियर करके, अयान को खाना खिलाकर, अम्मी को खाना देकर, हम लोग यहाँ पर आए थे शॉपिंग के लिए। और ये जो पॉइंट था आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये है इकबाल टाउन, करीम ब्लॉक। और इसको आप विंडो शॉपिंग ये कहें, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा पिछले साल की निस्बत हाई नहीं, हाईएस्ट थी। और ये जो मॉल था प्लेस, इसमें मैं कपड़े तो मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन प्राइसेस बहुत बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा चलें अभी विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं, देखते हैं कितने में बजट बनता है अयान का, कितने में बजट बनता है बुरहान का, फिर तहरीन भी रहती है। तो इसलिए अभी हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, ख़रीदे तो आपके साथ लाज़मी मैं शेयर करती। तो ये थी जस्ट विंडो शॉपिंग, जो कि हमने सिर्फ देखा और घर चले गए थे। और इसके बाद हो सकता है मैं इचरे बाज़ार भी जाऊँ, वहाँ भी देखूँ कि यहाँ की प्राइसेस में और वहाँ की प्राइसेस में कितना जो है वो फ़र्क है। तो कल या तो फिर हम लोग इचरे बाज़ार जाएंगे। यहाँ से फ़िलहाल अभी हमने कुछ भी नहीं लिया, सीधा हम घर आ चुके थे।